आरक्षण पर रार बरकरार। कांग्रेस के 14 आदिवासी विधायक पहुंचे राजभवन। राज्यपाल से चर्चा कर विधेयक पर हस्ताक्षर करने का किया आग्रह। रायपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 4 साल में भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने का जताया विरोध। जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग। बैरागढ़ में कॉलेज की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केमिस्ट्री विभाग की बिल्डिंग में लगी थी आग। सक्ती में दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने गए 2 बच्चे डूबे। मालखरोदा क्षेत्र के पिहरित गांव का मामला। Co-presented by Lux Inferno अंदर सर्दी छू मंतर। नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आरक्षण को लेकर तकरार जारी है। पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। राजभवन को भी निशाना बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष राजभवन पर विपक्ष के निशाने पर काम करने का आरोप लगा रहा है। तो दिल्ली से लौटी राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि उन्होंने सरकार से आरक्षण को लेकर जो 10 सवाल किए हैं, उनके जवाब मिलने के बाद ही विधेयक पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया जाएगा। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सब ये कुछ हो रहा है। आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया, उसको बढ़ा के 32% हमने किया। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर वार पलटवार जारी है, लेकिन आरक्षण को लेकर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। कांग्रेस राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। इस प्रकार से जो कर रहे हैं, हमको पता है कि क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। उधर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन मौजूदा सरकार की गलतियों की वजह से मामला फंस गया है। आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया, उसको बढ़ा के 32% हमने किया। और ये 2012 से जो कानून हमने बनाया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो अभी तक चलता रहा। न्यायालय में उसको खारिज किया गया है। तो सबसे बड़ा काम हमने किया और हमने न केवल आरक्षण दिया बल्कि जिला स्तर के कॉर्डर बनाया। बस्तर, सरगुजा अनुसूचित क्षेत्र में सीधा उनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पे जिला कॉर्डर बनाया। हजारों नाविकों की भर्ती की। हम तो ये सब कर रहे थे, भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है। इन सब के बीच अभी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दिल्ली से लौटी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सरकार से पूछे गए 10 सवालों के जवाब के बाद ही विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर विचार किया जाएगा। जो मेरे विधि सलाहकार है, उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था, उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगा। इस बीच आदिवासी आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कहा है कि विधेयक पर 3 दिन के अंदर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए तो वो राजभवन का घेराव करेंगे। 3 दिवस के भीतर अगर उन्होंने इसको साइन करके अनुमोदन नहीं किया तो हम राजभवन घेराव का सर्व आदिवासी समाज राजभवन घेराव करेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण पर सियासत तो चरम पर है, लेकिन उसकी राह फिलहाल निकलती नहीं दिख रही। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी दुबे, संविधान विशेषज्ञ, केसी चौहान, बीजेपी नेता, नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही है कि आखिर कब तक राज्यपाल इस आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करेंगी। नितिन जी, तो लगातार मुलाकात चल रही है राज्यपाल से, क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया? सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे।
बाद जब हाईकोर्ट से आरक्षण निरस्त हुआ कि आप लोग तत्काल इसका विधानसभा का सत्र बुलाइए, भेजिए, उनके बोलने के आधार पर ही यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। और देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र सर्वसम्मति से इस विधेयक पर चर्चा करने के बाद इस विधेयक को पारित करके गवर्नर हाउस भेजा गया। उसके बाद गवर्नर मैडम ने इस पर 10 क्वेश्चन भेजे, जो कि मैं एक चीज बता दूं आपको क्योंकि ये एक बहुत संविधान की बात है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा से पास होकर गवर्नर हाउस जाता है और उसमें यदि कोई क्वेरी रहती है तो गवर्नर जो होते हैं महामहिम राज्यपाल, उनका ये संविधान के आधार पर ये नियम है कि वो उस विधेयक को उस क्वेरी के साथ भी लौटा दे ताकि उसको ठीक करके भेजा जा सके। इन्होंने देखिए विधेयक विधानसभा ने भेजा है और गवर्नर मैडम ने सवाल जो है वो विभागों से पूछे, तो विभाग जो है वो विधानसभा से ऊपर नहीं। गवर्नर मैडम दिल्ली से लौटी हैं, चर्चा करने के बाद जानकारी मिली कि राष्ट्रपति जी से नहीं मिली थी, राष्ट्रपति जी से मिली थी, तो बिल्कुल ठीक है संवैधानिक तौर पर। मगर यदि इस विषय पर वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलती है और राय लेती है तो मेरे हिसाब से संवैधानिक रूप से ये उचित नहीं है। आज भी आदिवासी समाज के लोग जो है वो गवर्नर मैडम से मिले हैं, हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है और ऐसे सवाल गवर्नर मैडम ने जो 10 सवाल पूछे, सवाल पूछने का तरीका संवैधानिक उचित नहीं है। हाँ, यदि वे अड़ी हुई है वो इसके बिना इस विधेयक के हस्ताक्षर नहीं करेगी तो राज्य सरकार जवाब नहीं बनाएगी। तो आपको लगता है किसी के दबाव में है राज्यपाल? देखिए, ये दबाव वाली स्थिति सीधे तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल संदेहास्पद तो है, क्योंकि कई बार ऐसे बयान आते हैं जो गवर्नर हाउस से बाद में आते हैं और भाजपा के पहले आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गवर्नर हाउस से वो भाजपा के कहे अनुसार कार्य कर रही है और वो जो प्रवक्ता है या जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो पार्टी के नहीं गवर्नर हाउस के नेता और प्रवक्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी, तो इस बात की शंका बिल्कुल होती है। ऐसा आपको लग रहा है? केसी चौहान जी, आखिर क्या परेशानी है बीजेपी को? वो क्यों दबाव बना रही है अपने राज्यपाल पर? गीतू जी, परेशानी भारतीय जनता पार्टी को है ही नहीं। उन्होंने तो सर्वसम्मति से अपने हस्ताक्षर करके दिए और किसी के दबाव में हस्ताक्षर करके नहीं दिए। आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि किसी को किसी विधेयक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हस्ताक्षर करे, आप बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने सर्वसम्मति से हस्ताक्षर करके आगे बढ़ाया। लेकिन क्या होता है, ये हमारे संविधान की व्यवस्था है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी मनमानी ना कर सके, उसमें अंकुश लगाया जा सके और संविधान के हिसाब से सभी चीजें की जाए। महामहिम राज्यपाल जी संवैधानिक पद पे आसीन है, वो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 200 में स्पष्ट है कि विचार विमर्श के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जा सकती है, विधेयक को रोक सकती है और आगे काम कर सकती है। और ये विधायक क्यों रोका जाए, मैं ये भी बता दूं कि अगर राज्यपाल जी बिना राष्ट्रपति के विचार विमर्श के अगर हस्ताक्षर कर देती हैं तो माननीय न्यायालय की अवहेलना होगी, अंतिकरण होगा, उनकी शक्तियां कम होगी। इस वजह से भी ये रोका गया है। ये कानून में है एक्चुअल में, इस वजह से ये सब चीजें की गई है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कानून सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों लागू? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 सवाल जो दिए गए हैं वो उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? उसका आंसर इस दे देंगे आंसर नहीं, वो सवाल भी हम करेंगे नितिन जी से। पूछने का तरीका जो था वो भी थोड़ा सा जी नहीं, वो सवाल भी हम पूछेंगे, वो सवाल भी हम पूछेंगे नितिन जी से। क्वेरी के साथ विधेयक को लौटा देना, ठीक है सर, ठीक है। के शर्मा जी का मैं रुख कर रही हूँ, आप लोगों से चर्चा जारी है सर। के शर्मा का मैं रुख कर रही हूँ। के शर्मा जी, आप समझाना चाहेंगे क्या आपको लग रहा है इस मामले पर राजनीति हो रही है? क्या आगामी चुनाव इसकी वजह हो सकते हैं? क्या लगता है आपको सर? देखिए तो जी, विधिक सलाहकार से सलाह लेके हमने अपना डिसीजन लिया है। जी, के शर्मा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी इशू है। एक बार फिर से आपको रुक करूंगी। अश्विनी दुबे जी के पास चलते हैं। अश्विनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से अभी मामला पूरा अटका हुआ है, राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर सवाल किए थे लेकिन अभी वो हल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली वो गई थी जहां पर वो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति से मिली हैं, उपराष्ट्रपति से मिले हैं, तो अब क्या लगता है, अब क्या इस मामले में हो सकता है? अगर 10 सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो क्या रास्ता है राज्यपाल के सामने? देखिए, दो बातें हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्या ये जो रिजर्वेशन बढ़ा रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, और खास तौर से संविधान के 103वें संशोधन के बाद जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया, तो एक सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी की जजमेंट है और जो केएम नागराज के जजमेंट है उसके इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को पास करता है क्या? राज्य सरकार अगर मान लीजिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत किसी भी तरह से जो तय सीमा है संविधान संशोधन की उसको बढ़ाती है, तो क्या जो सेक्शन अनुच्छेद 16(4) है संविधान का, जिसके मुताबिक राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदों को आरक्षित कर सकता है, तो क्या वो हिट नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है? पॉइंट नंबर 3, जो सबसे पहले अभी राज्य सरकारों ने पंडोराज बॉक्स खोला, किस बात को लेकर के 103वां जो संविधान संशोधन हुआ और जिसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच में से जो मेजॉरिटी बेंच है उसने कहा कि ये संविधान बिल्कुल तर्क सम्मत है, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन जो इंदिरा साहनी जजमेंट में थी वो ये थी कि अगर किसी भी तरह से राज्य सरकार को लगता है कि 50% की सीमा को बढ़ाना है, और किस लिए बढ़ाना है कि सबको बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये इंश्योर करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम बात करें तो एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो आर्टिकल 14 का बेसिक ऑब्जेक्ट है वो बढ़ाया गया। इसलिए सबसे पहले मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूं कि ये सारे अगर संवैधानिक तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लेजिस्लेशन लाती हैं या रिजर्वेशन बढ़ाती हैं तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट को पास नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, संविधान में कहीं पर यह नहीं दिया गया है कि राज्यपाल अपने पास कितने दिनों तक जो है बाध्य नहीं है साइन करने के लिए। राज्यपाल एक तय सीमा जो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तय सीमा के तहत जो है अपने पास रख सकते हैं, और लगता है राज्यपाल को कि इसमें संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं विचार विमर्श के लिए। पॉइंट नंबर 3, अगर गवर्नर को ऐसा लगता है किसी भी राज्य में कि ये जो है ये जो कानून बना है वो कानून संवैधानिक नहीं है, तो वो वापस से उसको लेजिस्लेट करने के लिए भेज सकते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि 50% का जो रेशियो बढ़ना है और 10% खास तौर से ईडब्ल्यूएस के बाद, वो मैं समझता हूं कि किसी भी रूप में राज्य सरकार, चाहे वो झारखंड की राज्य सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश ने भी पहले ऐसे अटेम्प्ट किए, वो नहीं पास कर सकते, क्योंकि ये बस समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 15(4) अगर राज्य को लगता है तो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 2 तरह के रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है किसको एससी और एसटी को प्रॉपरली उनको रिजर्वेशन दिया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को लगा कि उनको मेन धारा में लाने के लिए जरूरत है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन है खास तौर से ओबीसी कैटेगरी को दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्वे भी साथ के साथ करवाएंगे और जो जातियां सबल हो चुकी है उनको ओबीसी कैटेगरी से बाहर करने के बाद जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे। अश्विनी जी, बहुत सारी जातियां हैं। जी अश्विनी जी, तो अभी हम ये माने क्योंकि ये 70% के आसपास पहुंच रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कानून के मुताबिक, क्या कहेंगे? नहीं, राज्य सरकारें बना सकती है, लेकिन वो संवैधानिक टेस्ट अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा? टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री तमाम पैरामीटर्स को डिसाइड करते हुए, खास तौर से कैसे जो अभी 103वें संशोधन पर जजमेंट आई जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला, वहां बड़े तो अभी आरक्षण बिल का रास्ता आसान नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी कोर्ट डिसाइड करेगा। बिल्कुल आसान नहीं है, राज्य सरकारें चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लेकर आती भी हैं, तो वो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे। जी, के शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब आपने भी सुना अश्विनी जी को, कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं राजनीति हो रही है और आगामी समय में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसको देखकर ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति है ये तो तय है, लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा ये महत्वपूर्ण है 2023 चुनाव में, भाजपा को कि कांग्रेस को। विधानसभा में किसी ने विरोध नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2 बार और बिलासपुर हाई कोर्ट ने 1 बार इसको खारिज कर दिया कि 50% से अधिक इसका नहीं होना चाहिए। अब 76% जा रहा है, तो राज्यपाल को ये अधिकार, जनरली हम देखते हैं कि राज्यपाल को यदि किसी विषय में यदि परेशानी होती है तो राष्ट्रपति भवन से जानकारी
मतलब सलाह लेके आगे निर्णय लेती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से उनकी चर्चा हुई है, उसके आधार पर यह है कि छत्तीसगढ़ में यदि 76% का आरक्षण यदि लागू होता है तो उसको लेकर के अन्य राज्य भी इंतजार कर रहे हैं कि ये किस तरह से ये लागू होता है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या राष्ट्रपति तैयार हो गई है, क्या इस पर आगे क्या होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण मिलता है, मुझे लगता है कि अन्य राज्य भी आएंगे। इसलिए केंद्र सरकार राज्यपाल एक प्रतिनिधि है केंद्र के, उसके आधार पर भी एक हो सकता है केंद्र सरकार और राष्ट्रपति भवन से एक निर्देश हो कि इसमें पूरी तरह छानबीन कर दिया जाए, उसके बाद इसमें आगे बढ़ा जाए। दूसरी ओर कांग्रेस जो चाहती है कि इसमें 76% आरक्षण, जिसमें 32% एसटी की बात आ रही है और अनुसूचित जाति को लेकर यहाँ पे एक नाराजगी देखी जा रही है। 16 से जो 13% कर दिया गया है। कांग्रेस का तर्क है हमने 12 का 13 कर दिया है और उसी तरह 10% जो सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस को देना है, 10 के जगह में 4% दिया जा रहा है। इन सब वर्ग के लोग भी राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं, तो इन पर भी विचार करके, ताकि जब कोर्ट में मामला जाए तो वहाँ पूरी तरह से सरकार का क्या पक्ष है, शायद राजभवन जानने के इच्छुक है, उसी को लेकर के। और 3 दिन का जो समय सर्व आदिवासी समाज ने दिया, ये निश्चित रूप से सरकार और राजभवन के ऊपर एक दबाव है कि इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए। ठीक है नितिन जी, आप एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए, लेकिन जैसे कि ये 76% है तो कुछ कानूनी दांवपेच है इसमें, जो कि अभी ये कहीं ना कहीं सुलझते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से 10 सवाल जो है वो राज्यपाल पूछ रही है। अब कैसे आगे की आपकी रणनीति है? क्या 10 सवालों के जवाब ढूंढ लिए गए हैं और राज्यपाल को बताए जाएंगे? जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार गवर्नर मैडम 10 सवालों के जवाब के लिए खड़ी हुई है, तो बिल्कुल आरक्षण लाभार्थियों के हित में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे लोगों के लिए राज्य सरकार उन 10 सवालों का जवाब जो है निश्चित तौर पर गवर्नर मैडम को भेजेगी। आज भी हमारे आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर मैडम से मुलाकात करके रिक्वेस्ट की, हमने रिक्वेस्ट कर ही रहे लगातार। पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गवर्नर हाउस को राजनीति का अखाड़ा बनाने का जो प्रयास कर रही है, ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है। राष्ट्रपति से वो चर्चा करें, सलाह लें, तब तक तो ठीक कहा जाता है, पर इसमें गृह मंत्री से सलाह लेनी, केंद्रीय गृह मंत्री से राय लेनी, मुझे लगता है ये संवैधानिक नहीं, क्योंकि गवर्नर रिपोर्टिंग जो होती है गवर्नर की राष्ट्रपति को होती है। और ऐसे विधेयकों पे यदि कोई चर्चा होती है और जैसे विधेयकों पे यदि मसले पे कोई बात करनी हो या राय देनी हो तो राष्ट्रपति से ली जाती है, ऐसा संविधान में है। ठीक है, उन्होंने अब सवाल किए हैं, पर सवाल ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन के साथ में ही उस विधेयक को लौटा देना था, क्वेरी के साथ, तो उसको ठीक करके भेज दिया जाता। ऐसा तो नहीं उन्हें आप पे भरोसा ही नहीं है कि आप जवाब देंगे, इसलिए उन्होंने अपना जो बिल है वही अपने पास रखा हुआ है। अगर लौटाएंगी तो फिर दोबारा हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता, पर भारतीय जनता पार्टी इस नाम पर राजनीति जरूर कर रही है। हम तो ठीक है सर, आरक्षण का लाभ देना चाह रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 राज्यों में 50% से ऊपर जानेंगे आपसे कब तक ये आप 10 सवालों के जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का समय हो चला है, इसलिए वक्त हो चला एक ब्रेक का और हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखो भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छूम अंदर। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है, मुझे दादी ने दिया और बॉडी चर्म रोगों पर पड़े भारी। सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और इनमें मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड से सैकड़ों रोगों से आपको बचाते हैं और आपके पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं। अब हम कोचिंग नहीं जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हमें अब 50-100 बच्चों में सिमट के नहीं रहना। इस देश में बहुत सारे बच्चे जिन्हें हमारी जरूरत है, हमें सबको पढ़ाना है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सर आप हमें ज्वाइन कीजिए ना सर, बहुत अच्छा ऑफर है। अरे तुम एक अलग पांडे लेकर जाओगे, हम यहीं पे 10,000 अलग पांडे खड़ा करके दिखाएंगे। Amazon शॉपिंग ऐप पर मिनी टीवी का बटन दबाइए और देखिए हमारी नई सीरीज फिजिक्स वाला, बिल्कुल फ्री। भाभी का है? वो छील रही है। तो बन्नो वो पीस रही है। क्या बोल रहा है?
आज के जमाने में भी छीलना पीसना। लेकिन रेडीमेड वाले पैकेट में स्वाद और खुशबू कहाँ? एक आ गया ना सबसे बेस्ट, एवरेस्ट का जिंजर गार्लिक पेस्ट, सो फ्रेश, टेस्ट में बेस्ट, एवरेस्ट का जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर मत कहना रणजीत ने बताया नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है आरक्षण को लेकर, जो कि छत्तीसगढ़ में अभी राज्यपाल के पास ये बिल अटका हुआ है और ऐसे में कब तक वो साइन करेगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। केसी चौहान जी, आप समझाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब कह रहे हैं नितिन भंसाली जी की अगर कोई दिक्कत होती तो उसमें कहीं ना कहीं अपने सुझाव देकर वापस लौटा देती। आपको क्या लगता है, क्यों नहीं लौटाया राज्यपाल ने? राज्यपाल ने इसलिए नहीं लौटाया कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में था कि वो विचार विमर्श करे और सही निर्णय लेके वो आगे मसौदे को आगे करे, कानून बनाए या वापस लौटाए। वो विचार विमर्श करना चाहती है और काम करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि जो 10 पॉइंट लिख के दिए हैं राज्यपाल जी ने, वो हर पॉइंट संवैधानिक था। उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि कानून बनाने से पहले एक समिति गठित की जाती है। क्या आपने समिति गठित की? क्या आपने समिति गठित की तो उसकी रिपोर्ट का है? तो आपने तो समिति गठित की ही नहीं। आपने तो आनंद फानंद में भालू प्रतापपुर चुनाव जीतने के लिए आपने विशेष सत्र बुलाया और कानून की अवहेलना की और उसके बाद कानून पास कर दिया, विधेयक बना दिया। ये सभी चीजें आप बताइए, ये सभी चीजें गैर कानूनी विधानसभा में सर्वसम्मति से 11 बजे तक बोलने दिया। भूल चौकना चाहते, सर्वसम्मति से पारित किया विधानसभा से। इनके पास कोई विधानसभा से आप लोगों ने आंसर विभागों को बना दिया। इनको चुप विधानसभा की कार्रवाई को आप लोग मजाक में ले रहे हैं। मैं उनके बारे में बोल नहीं रहा था। क्या वहाँ ऐसे मजाक करने इकट्ठे हो गए हैं? ये कुछ बोल नहीं सकते हैं और सत्य सुन नहीं सकते हैं, है कि नहीं? जब कोई दूसरा बोलता है तो बीच में बोलना चाहिए। बोलेंगे आप अगर बोलोगे तो जवाब बोलेंगे। जवाब दे रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, आप चुप रहिए। लेकिन केसी चौहान जी, नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया था? कि आपको डर था क्या? डर काहे का? हम तो ये बोलना चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से जो चीजें, अच्छा आप आरक्षण के फेवर में हम 74 नहीं 78 बोलते हैं। इसके फेवर में होगी नहीं हो? आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए। जो आरक्षण का हाँ है फेवर वाला चाहिए वो आप करिए। हमने तो पूरा साइन करके दे दिया भाजपा के राज्यपाल जी का। विधानसभा से ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगी और वो राजनीतिक दबाव अधिकार नहीं रखती है। वो लेंगी संविधान के हिसाब से, जैसे आपने 1975 में किया था। चलिए ठीक है सर, रास्ता क्या बचता है अब उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो बिल है वो काफी अच्छा है। अगर लोगों का आरक्षण मिलता है तो इससे बेहतर बिल हो नहीं सकता, लेकिन अभी इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिन पर काम करना बाकी है। अश्विनी जी, आप क्या मानते हैं, अब राज्यपाल कब तक इस बिल को अपने पास रख सकती हैं और जो नियम है, लॉ है, वो क्या कहता है? देखिए, समझना राज्यपाल को इस पर साइन करना ही पड़ेगा। राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में एक बार उसको दोबारा से लेजिस्लेचर के पास भेज सकती है, अपने जो 10 पॉइंट लिखे उन पर प्रॉपर ऑब्जेक्शन और लीगल एडवाइस लेकर के। जी, वो राज्यपाल के संवैधानिक शक्तियों में नहीं कि राज्यपाल उसको अपने पास रोक करके रखे, उसको निश्चित तौर पर उनको करना पड़ेगा। मैं उससे एक फर्दर एक और स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ। सर अश्विनी जी, क्या पॉकेट वीटो टाइप का भी कोई ऑप्शन है यहाँ पर कि वो कब तक भी अपने पास इस बिल को रख सकती हैं? क्या कुछ ऐसा प्रावधान इस बारे में संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राज्यपाल कब उसको साइन करेंगे। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होने के नाते और एक मोरल ऑब्लिगेशन होने के नाते और अकाउंटेबिलिटी स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है राज्यपाल की कि राज्यपाल उस पर साइन करें, या साइन नहीं करते तो अपने जो ऑब्जेक्शंस है उन ऑब्जेक्शंस के थ्रू वो उसको रिटर्न करें। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकारें लोगों को दिग्भ्रमित इसलिए क्यों करती हैं जब उन्हें पता है कि ये इसेंशियल टेस्ट को पास नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 193वें संशोधन
संशोधन के बाद जातिगत आरक्षण का दायरा 50% से आगे बढ़ सकता है। उन्हें इस जजमेंट को फिर से पढ़ने की जरूरत है। संविधान बिल्कुल 3(2) से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया है। ठीक है सर, इसका मतलब यह नहीं है कि जातिगत आरक्षण 50%। ठीक है सर, समित नहीं है इंदिरा साहनी जजमेंट जी, समित नहीं है। 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता और उसके लिए क्या कुछ लॉ होंगे और क्या कुछ करेगी प्रदेश सरकार, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।